नारायण नारायण। तो भगवान ने यह लीला की है। तदोपरांत भगवान 11 वर्ष के पूरे हो गए। 11 वर्ष की अवस्था को श्री ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया। वृंदावन में यमुना के तट पर अरिष्टासुर और केसी का भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान वृंदावन का त्याग करने का विचार मन में लाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, दाऊ जी को बुलाया, दाऊ अब समय आयो है, हमको वृंदावन छोड़ के चलना चाहिए, हम मथुरा में चले। भगवान ने नारद जी को बुलाकर एक दिन एक कहानी बताई और भगवान ने यशोदायाः सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में बचा रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। ठाकुर जी की आज्ञा से नारद जी ने कंस को जाकर एक रहस्य उद्घाटित किया। आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां बेटा कंस तुझे मारेगा। कंस ने कहा वो तो बेटी हुई। बोले बेटी नहीं हुई, हुआ तो बेटा ही था। उस बेटे को रात्रि में छबड़े में रखकर नंद बाबा के घर पहुंचाया और नारद जी कह रहे हैं वो जो कृष्ण है ना वो तुम्हारा ही बन जाए। कंस को बड़ा क्रोध आया। वसुदेव और देवकी को तो महल में से लाकर दोबारा कारागार में डाला। अपने सब सेनापतियों की बैठक बुलाई और कहा अब पता चल गया कि मेरा शत्रु कृष्ण है, अब एक बार मथुरा बुलाओ। कौन जाएगा? बंधुओं, श्री अक्रूर जी को ये कार्य सौंपा। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते, बहुत रोए। सुबह भजन करने बैठे, भजन करते करते हृदय में ठाकुर जी आकर बैठे। मुस्कुराते हुए बालकृष्ण कह रहे हैं, चाचा तुम अपने कर्तव्य का पालन करो बस। मैंने ही नारद जी को भेजा है मामा जी के पास, मैं ही आना चाहता हूं, भगवत इच्छा है। रघुनाथ को वनवास हुआ, हम मंत्रा को निमित्त मान लें, हम कैकेयी को निमित्त मान लें। भरत जी चित्रकूट भगवान को मनाने गए, तब सरस्वती को प्रार्थना करके देवताओं ने कहा तुम भरत जी की बुद्धि पलट दो। तब सरस्वती कहती है दिमाग ठीक रखो, मैंने पहले भी मंत्रा की बुद्धि नहीं पलटी थी। तब कछो कीन राम रुख जानी, मैंने वही किया जो रघुनाथ कराना चाहते थे, ठाकुर जी कराना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज पधारे। मार्ग बीत गया, वृंदावन में पहुंचे। किम मया चरितम भद्रम किम ताप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम्यद्य केशवम् ममाद्या मंगलम नष्टम फलवा शैव में भव यन्नमस्ये भगवतो योगिन्धे यंघ्रिपं। मेरा सारा अमंगल मिट जाएगा, मेरा शोक मिट जाएगा, भगवान के चरण पकड़ लूंगा। और पधारे हैं वृंदावन। नंद बाबा मैया जशोदा ने स्वागत सत्कार आतिथ्य किया और रात्रि में जब नंद बाबा ने कहा आने का प्रयोजन बताओ, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। राजन, नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ। नंद बाबा मथुरा नहीं आना चाहते। एक बार तो उन्होंने अक्रूर को टोक दिया, अक्रूर तुम मेरे मित्र हो, परिवारी जन हो, मेरे भ्राता हो, ऐसा कोई आग्रह मत करो जो आग्रह तुम्हें प्रसन्नता दे पर हमें कष्ट में डाल दे। मैं मेरे कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आऊं? अरे जैसे कंस ने मेरे लाला को यहां चैन से ना जीने दिया, मैं मथुरा लेकर आऊंगा। हाथ जोड़कर कहा है बाबा मैं चल रहा हूं, अकेले नहीं, गांव को ले चलो। अब मथुरा के लोगों की भी तो इच्छा है एक बार वो कृष्ण बलराम को देखें। हमारे कितने सगे संबंधी स्वजन प्रियजन मथुरा में रहते हैं, कन्हैया मिल भी लेगा। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बालक जब तक घर परिवार नाते रिश्तेदार के लोगों से मिलेंगे नहीं, ये आत्मीयता बढ़ेगी कैसे? आपके जाने के बाद ये पीढ़ी तो भूल ही जाएगी। और वास्तव में ये संकट तो आज के समय में बड़ा भयंकर है।
पिताजी के मामा को भी बच्चे समझते नहीं है, बोले ये कौन होते हैं। एक समय था महाराज, दूर के रिश्तेदार भी हमारी दादी की बहन की मौसी के फलाने मन सब याद रहते थे, सत्कार था। अब तुम्हारा ऐसा वेस्टर्न हुआ। देखो हमारे यहां हर रिश्ते के लिए नाम है। बुआ को बुआ बोलेंगे, चाची को चाची बोलेंगे, मौसी को मौसी बोलेंगे, माँ आंटी बोलेंगे, बुआ को भी। हाँ विदेशी कल्चर तो यही है। हाँ मामा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल। हमारे यहाँ कितनी वैरायटी है, फूफा, मामा, चाचा, ताऊ, काका, ये सब भारत में अलग अलग संबंधों के लिए महाराज। नंद बाबा को कहा एक बार ले चलो, घर परिवार स्वजन प्रियजनों से मिल लेंगे। रात में मुनादी कराई गई। पहले सूचनाओं का प्रेषण ऐसे ही होता था, किसी को भेज दिया। पहले सूचनाओं के साधन कम थे पर सूचना पहुंच जाती थी। आज सूचनाओं के साधन ज्यादा हैं पर पहुंचती नहीं है सूचना। मैं कभी कभी विनोद में कहा करता हूं, सबके पास टच है पर टच में कोई नहीं है। हाँ, टच में कोई नहीं है। हाँ। सबके पास फोन है, संबंध कोई किसी से नहीं रखना चाहता। हाँ। रात को मुनादी कराई गई। उस समय गोपिकाओं को बड़ा दुख हुआ है। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन भरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहू नहीं हो। बड़ी रोई है गोपिकाएं। अहो विदास्तव न कुचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहन ताशा कृतार्थान वियुनच्छय पार्थिकम विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा निवार्यामः समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवा मुकुंद संगान निमिषाद दुस्त्यजाद देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम यस्यानुराग ललित स्मित बल्गो मंत्र लीला बलोक परिरंभण रास गुष्ठ्याम नीतः स्मन क्षणमेव क्षणदा विना तम गोप्यः कथम निवति तरेम तमो दुरंतम। बड़ी रोई गोपिकाएं। अपनी अपनी मटकियां लेकर उस रास्ते पर जा पहुंची जिस रास्ते से आज गोविंद वृंदावन का त्याग करके जा रहे हैं। मैया के चरण पूजे भगवान ने। कल कल करता हुआ यमुना जी का जल शांत हुआ, गैयाएं रंभाने लगी, बछड़े रोने लगे, ब्रज स्तब्ध हो गया, एक सन्नाटा छा गया। कृष्ण जहां होते हैं वहां उत्सव सा ही होता है। कन्हैया तो यहाँ पर प्रकट रूप में विद्यमान हैं। हमने तो ये देखा, हम लोग 7 दिन कथा करने जाते हैं, जो घर परिवार जो लोग कथा कराते हैं ना, 7 दिन के बाद जब कथा पूरी हो जाती है, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम गया, एक अलग उदासी सी हो जाती है। जहां कृष्ण स्वयं हो वहां तो उत्सव का एक उत्कर्ष है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता